हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। कल आईबीए के साथ भी मीटिंग का आउटकम आ गया है। हम लोगों को पता ही था कि आउटकम में क्या आना है। जैसा कि अंदाज था वैसा ही ये आउटकम है। एआईबीए ने मीटिंग के रिलेटेड अपना एक सर्कुलर आज 14/3/2025 के डेट में जारी किया है। हम लोग देखते हैं इस सर्कुलर के आधार पर मीटिंग के कुछ मुख्य बिंदु। व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द मीटिंग? Discussions with IBA on residual issues, UFBO सर्कुलर नंबर 3 डेटेड 13/3/2025। देखिए, आईबीए की टीम जो लीड की गई है मिस्टर गोपाल मुरली भगत, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईबीए, और एन यूएफबीओ को रिप्रेजेंट किया है 9 यूनियन के मेंबर्स, 9 यूनियनों ने। क्या इसका जिस्ट है, देखते हैं। सबसे पहले तो इन लोगों ने, यूनियनों ने, सबने मिलकर के मिस्टर ए के गोयल, फॉर्मर एमडी ऑफ पीएनबी, जिनका अपॉइंटमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईबीए के रूप में हुआ है, उनका वार्म वेलकम किया और उनसे एक्सपेक्ट किया है कि वो सपोर्ट करेंगे to resolve major concerns like 5 days banking and adequate staff recruitment. मिस्टर ए के गोयल रिस्पोंडेड पॉजिटिवली, उनका रिस्पोंड बहुत पॉजिटिव था। अगला इशू जो था यहाँ पे इन लोगों के रिक्रूटमेंट इशू, बैंकों में जो स्टाफ की कमी है, इसको लेकर के इन्होंने काफी डिमांड रखी है कि रिक्रूटमेंट किया जाए। Highlighted reduced clerical and sub-staff level in banks over the years and urged filling of vacancies and priority to eligible temporary employees. आईबीए का क्या रिस्पॉन्स था? आईबीए ने जो रिस्पॉन्ड लिया है वो कहा है, आईबीए इन रिस्पॉन्स स्टेटेड दैट इंडिविजुअल बैंक हैव देयर मेन पावर पॉलिसी according to which recruitments are made and hence in views of the unions would be informed to the member bank. सभी बैंकों की रिक्रूटमेंट पॉलिसी अपनी अलग होती है। आईबीए ने हालांकि कहा है कि वो मेंबर बैंक को इसकी चिंता से अवगत करा देंगे। मैटर में कोई दम नहीं है। अगला था लीप बैंक सिस्टम के बारे में, जिसने आईबीए ने एग्रीड किया है इन प्रिंसिपल टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम वेयर एम्प्लॉइज कैन डोनेट कंट्रीब्यूट लीप टू ए कॉमन पूल फॉर नीडी एम्प्लॉय। सबसे मेन इशू पेंशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस डिस्कशंस विद आईबीए, matters related to bank pensioners, most important पेंशन अपडेशन के बारे में उन्होंने एक लाइन में सीधे कह दिया कि इस पे हम लोग कोई बात नहीं कर सकते हैं बिकॉज मैटर सब जुडिस है। जहां तक बात आई इम्प्रूवमेंट इन एक्स ग्रेसिया की, इस पे आईबीए का अप्रोच थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। आईबीए सजेस्टेड डिस्कसिंग इम्प्रूवमेंट्स टू एक्स ग्रेसिया आफ्टर द करेंट फिनेंशियल ईयर। ये करंट फिनेंशियल ईयर, इसके बाद में ये इस पे बात करेंगे, इस पे ये चर्चा करेंगे। हालांकि यूनियंस ने रिक्वेस्ट किया है जो प्राइवेट बैंक्स में एक्स ग्रेसिया नहीं दिया जा रहा है उसके लिए भी, पर इसमें भी आईबीए क्या कुछ कर पाएगा, डाउट की बात है, क्योंकि आईबीए ने पहले भी लिखा है पर प्राइवेट बैंक दे नहीं रहे हैं। और एक मोर इम्पोर्टेंट, स्पेशल अलाउंस को इंक्लूड करने की बात की गई है। इंक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंस टू सुपर एनुएशन बेनिफिट, इसके बारे में भी आईबीए ने एक लाइन में कह दिया मैटर इज सब जुडिस, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फर्दर एक इशू था बैंक पेंशनर के लिए, इम्प्रूवमेंट इन पेंशन। यूनियन सजेस्टेड दैट प्रेजेंट पेंशन स्कीम इज टू बी इम्प्रूव्ड upon like full pension after 20 years service, calculation of basic pension based on last month's pay or last 10 months average, whichever is beneficial, additional pension for pensioners above 70, 80 and 90 years, minimum pension at rupees 10,000 etc. आईबीए थोड़ा पॉजिटिव दिखा है। आईबीए का रिस्पॉन्ड आया है
RBI requested the unions to provide a note on the same for examination and perusal. मामला एक तरह से टाला ही गया है। फर्दर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, बैंक रिटायरीज के लिए जो इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, इसके प्रीमियम को बैंक के द्वारा बियर करने की बात उठाई गई। The demand for banks to bear the premium for the retirees, IBA informed that it needs further discussion to assess the cost aspect, etc. Regarding improvement in the scheme like higher coverage, etc. It was decided to continue the discussion at the time of renewal of the current policy. मोटा मोटी इसमें बात आई है, जब अगला रिन्यूअल का टाइम आएगा पॉलिसी का, दो कि आई थिंक ये अक्टूबर नवंबर से रिन्यूअल होता है, उस समय में ये फिर से बात करेंगे और इसमें कवरेज के हाई करने की भी बात है, हायर कवरेज कवरेज अमाउंट भी बढ़ाने पर बातचीत की जा सकती है। देयर इज सम होप। यूनिफॉर्म डीए फॉर्मूला फॉर ऑल पेंशनर्स, देखिए ये तो बहुत ही कहा जा सकता है क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ वन बैंक में पेंशनर अलग अलग बांट दिए जा रहे हैं डीए के आधार पर। यूनियंस के डिमांड क्या थी? यूनियंस डिमांडेड दैट द डीए फार्मूला एप्लीकेबल फॉर पेंशनर्स पोस्ट 12th पीपीएस एंड 9th ज्वाइंट नोट बी एक्सटेंडेड टू ऑल प्रीवियस पेंशनर्स। एकदम जेन्युइन डिमांड है, इसमें तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था उस समय, क्यों किया गया, क्यों यूनियन ने एक्सेप्ट किया, भगवान जाने। IBA indicated that they are open to discuss the issue if the modification will be cost neutral without any additional cost to the bank। ये भी थोड़ी सी हास्यास्पद बात है कि कोस्ट न्यूट्रल कैसे होगा, कोस्ट न्यूट्रल कैसे होगा, यानी देने का मन नहीं है, बातें बन रही हैं। Unions have been requested to submit a note to IBA on this issue। मामला टालने के लिए एक नोट सबमिट कीजिए भाई। फर्दर एक डिमांड था इनका कंपनसेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में, इसमें आईबीए फर्दर एक डिस्कस करने के लिए एग्री हो गया है। जो भी इनका डिमांड था वो 5% बेस्ड ऑन वैकेंसीज इंस्टीड ऑफ एक्चुअल रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट, एंड दूसरा था सजेस्टेड इंक्रीजिंग एक्स ग्रेशिया पेमेंट एज एन अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। इस पे आईबीए फर्दर बात करने के लिए तैयार है। Monetization of LFC of officers, IBA informed that the issue will be discussed further with the officers organizations। Conciliation meeting by Chief Labor Commissioner CLC, meeting scheduled for 18/3/2025 to discuss issues like 5D banking, switching from NPS to OPS, etc। अभी हम लोगों को जैसे पता है आगामी 24 और 25 मार्च को बैंक स्ट्राइक होने वाली है, उसको लेकर के सीएलसी के यहाँ रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग की भी बात हो रही थी, और यही एक उम्मीद रखा गया था कि रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग के पहले 13 मार्च 2025 को आईबीए रेसिडुअल्स इश्यूज पे बात करके कुछ कंक्लूजन निकलेगा कि रिजल्ट स्ट्राइक को डेफर करने का कुछ चांस बनेगा। ऐसा कुछ लगता नहीं है। अब 18/3/2025 को क्या हो रहा है, और एक दूसरी उम्मीद 20 मार्च 2025, जबकि एमसी सिंगला का केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए उस दिन सुना जाएगा। देखिए क्या होता है आगे। हम लोग मंगल कामना कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप सबका धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।